हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल, स्टडिंग वेल। सब लोग आप अच्छे होंगे, पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे। और काफ़ी खुशी मिलती है एक टीचर को जब स्टूडेंट्स उनके पढ़ाए गए कंटेंट की तारीफ़ करते हैं, उनके टेक्निक का तारीफ़ करते हैं। सो इसी तरह से आप अगर केयरफुली अपनी वीडियो देखेंगे लेक्चर्स के, तो डेफिनेटली आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और मेरे से बताया था आप लोग को मैंने कि आप लोगों को ग्रामर का वो सारा टाइप्स कवर किया जाएगा जो आप लोगों को एग्ज़ाम में आता है और आने वाला है। ठीक है। तो दोस्तों मैंने काफ़ी सारे पेपर देख रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों से पेपर चेक्स कर रहा हूँ, तो पता चल रहा है कि कुछ ग्रामर के टाइप ऐसे हैं जो लगने में थोड़े से मिनिस्कुल माइनर लगते हैं, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को आ नहीं रहे हैं। तो मैंने उसका थोड़ा सा कलेक्शन करके रखा हुआ है। तो हम लोग वो ग्रामर के टाइप्स एक एक कवर करते जाएंगे, जिसमें आप लोग को बोर्ड में कन्फर्म मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आज जो टाइप देखेंगे वो देखेंगे, हम दो भाई है, एक्चुअली सिबलिंग्स है। वो दो सिबलिंग्स ये है, एक का नाम है नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक भाई का नाम, और उसके दूसरे भाई का नाम है एज वेल एज। ठीक है। बोर्ड के दोनों ये फेवरेट भाई भाई है, मतलब कि बोर्ड इसके एक्सचेंज में वो पूछ लेता है, उसके एक्सचेंज में ये पूछ लेता है। ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो और एज वेल एज। नॉट ओनली बट ऑल्सो एज एज का यूज भी लगभग सेम ही है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है हिंदी में सिर्फ ये ही नहीं तो बल्कि वो भी। आई वुड रिपीट, सिर्फ ये ही नहीं तो बल्कि वो भी। पहले समझ लो, जैसे कि एग्जाम्पल है, प्रसाद क्रिकेट खेलता है, प्रसाद फुटबॉल खेलता है। इसमें देखो प्रसाद के बारे में दो मेन चीज़ें कही गई है कि प्रसाद क्रिकेट खेलता है, प्रसाद फुटबॉल खेलता है। इसमें प्रसाद क्रिकेट भी खेल रहा है और फुटबॉल, तो दो चीज़ें मेन कौन सी है, क्रिकेट और फुटबॉल। तो फिर इन दोनों को हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो से, एज वेल एज से, एंड से, है ना। तो फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से कैसे ज्वाइन करना है हम वो देखेंगे। देन वी विल सी कि एज वेल एज का यूज़ कैसे करना है। ठीक है। हम लोग गए थे पुणे, हम लोग गए थे लखनऊ, तो हम लोग दो चीज़ जगह पर गए थे, पुणे और लखनऊ। तो फिर इन दोनों मेन पार्ट को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद में आपको इसके अंदर प्लांट करने हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो और एज वेल एज। ठीक है। देखेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का हिंदी मीनिंग क्या है, सिर्फ ये ही नहीं तो बल्कि वो भी। देर आर मेनली टू पार्ट्स इन नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो के सेंटेंस में मेनली दो पार्ट्स होते हैं। कभी कभी दो सब्जेक्ट्स होते हैं सेंटेंस में, कभी कभी दो वर्ब्स होंगे, कभी कभी दो ऑब्जेक्ट होंगे। पहले देखो कि दो सब्जेक्ट अलग अलग है क्या। जैसे कि मुंबई वॉन द मैच, पुणे वॉन द मैच, तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट अलग अलग है, मुंबई और पुणे। ठीक है। मिस्टर खन्ना हैड कम, मिस्टर कपूर हैड कम, सब्जेक्ट दो मेन है। तो सब्जेक्ट मेन दो है क्या, नहीं तो फिर बाद में अगर सब्जेक्ट अगर मेन दो नहीं है, दो सब्जेक्ट अलग अलग नहीं है, तो फिर देखो वर्ब के पास, जैसे कि राहुल ने क्रिकेट खेला, राहुल ने मैच जीता। पहले उसने खेला है और बाद में उसने मैच जीता है, तो अलग अलग वर्ब्स है। तो यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट कि सब्जेक्ट दो अलग है, कि वर्ब्स दो अलग है, कि ऑब्जेक्ट दो अलग है। जैसे कि मैंने खरीदा नया टीवी और एक बाइक, तो फिर यहाँ पर क्या हो गया है, टीवी और बाइक दोनों ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट दो है। तो पहले क्या करना है, पता लगाना आप लोगों को कि सब्जेक्ट दो है, दो मेन पार्ट्स है नॉट ओनली बट ऑल्सो में। तो सब्जेक्ट दो है, कि वर्ब दो है, कि ऑब्जेक्ट दो है, पहले ये आप लोग को ये फाइंड आउट करना है। और उसको आपको बरोबर उसको आपको अंडरलाइन करना है वहां पर। जैसे कि राइट नॉट ओनली बिफोर द फर्स्ट पार्ट, आप लोगों ने मेन दो पार्ट से उनको फाइंड आउट कर लिया, उनको अंडरलाइन कर लिया। तो उसमें से पहला पार्ट जो है ना, फर्स्ट पार्ट, उसके पहले लिखो नॉट ओनली, और दूसरा पार्ट जिसको आपने अंडरलाइन किया हुआ है उसके पहले लिखो बट ऑल्सो। एकदम इजी सिंपल है। ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट आपने अंडरलाइन किया हुआ है उसके पहले लिखेंगे आप नॉट ओनली, जो सेकंड पार्ट आपने अंडरलाइन किया उसके पहले लिखेंगे बट ऑल्सो। ठीक है। रिमूव एंड एज वेल एज, टू, ऑल्सो, बोथ, ये सारे वर्ड जो होंगे ना वो निकाल देंगे। ठीक है। तो इसमें क्या क्या वर्ड्स आएंगे, एक्स्ट्रा डालेंगे वो लोग, एंड, एज वेल एज, टू, ऑल्सो, बोथ, इंक्लूडिंग, ये सारे वर्ड्स होते हैं एक्स्ट्रा, तो वो आपको निकाल देने, क्योंकि इन सबका लगभग मतलब सेम ही है नॉट ओनली बट ऑल्सो में। तो फिर वो सब वर्ड्स आप निकाल देंगे सेंटेंस में से। ठीक है। पार्ट विच इज रिपीटेड शुड बी रिटन ओनली वंस। जो पार्ट रिपीट हो गया है उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है आप लोगों को। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली क्या है इन रूल्स का मतलब। ओके।
तो पहला एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, आई लाइक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। मैंने क्या कहा था, पहले आइडेंटिफाई करो कि मेनली 2 पार्ट्स कौन से हैं, 2 पार्ट कौन से हैं इसके अंदर भाई। आई लाइक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हाँ मिल गया। आई लाइक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मतलब इसमें ना देखो, वर्ब 2 नहीं है, सब्जेक्ट भी 2 नहीं है, ऑब्जेक्ट 2 है। ये है हिस्ट्री, पहला पार्ट क्या है, हिस्ट्री। एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट मिल गए। राइट नॉट ओनली बिफोर द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट के पहले नॉट ओनली लिखेंगे यहां पर। राइट बट ऑल्सो बिफोर द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट के पहले बट ऑल्सो लिखो यहां पर। सेंटेंस में से ये सारे वर्ड्स रिमूव कर दो, तो एंड को रिमूव करना पड़ेगा। अब बन गया हमारा आंसर, आई लाइक, यहां पर नॉट ओनली हिस्ट्री बट ऑल्सो ज्योग्राफी। आई लाइक नॉट ओनली हिस्ट्री बट ऑल्सो ज्योग्राफी। ठीक है, ऐसा आपका आंसर बन गया। ओके, हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे। दे बॉट अ टीवी एंड अ फ्रिज। वापस से आपको क्या करना है, आप लोगों को मेन 2 पार्ट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। इसमें देखो क्या है, 2 मेन पार्ट कौन से, उन्होंने टीवी खरीदा है और फ्रिज खरीदा है, मिल गया। एक तो अ टीवी और एक अ फ्रिज। अच्छा, मतलब आप लोगों को अभी 2 ऑब्जेक्ट इसमें भी है। पहले ऑब्जेक्ट के पहले लिखेंगे आप लोग नॉट ओनली, दूसरे के पहले लिखेंगे बट ऑल्सो। देखो ना, राइट नॉट ओनली बिफोर द फर्स्ट पार्ट, राइट बट ऑल्सो बिफोर द सेकेंड पार्ट, इसके पहले बट ऑल्सो आ जाएगा। सेंटेंस में से एंड एज वेल एज ये सब हट जाएगा, इसमें से एंड हट जाएगा। ठीक है, तो फिर देखो क्या बन गया आपका आंसर, दे बॉट नॉट ओनली अ टीवी बट ऑल्सो अ फ्रिज। ठीक है, ये बन गया आपका आंसर। तो फिर इससे आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें 2 मेन पार्ट कौन से हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ये एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। थर्ड एग्जाम्पल देखो, हाँ, ही प्लेड फुटबॉल, ही प्लेड कबड्डी। 2 मेन पार्ट्स आइडेंटिफाई करो दोस्तों। 2 मेन पार्ट कौन से है, फुटबॉल, कबड्डी। ओके, खेलने वाला बंदा तो एक ही है, ही, उसने यहाँ पे फुटबॉल खेला है, यहाँ पे कबड्डी खेला है। पहले पार्ट के पहले नॉट ओनली, दूसरे पार्ट के पहले बट ऑल्सो। उसके बाद में जो पार्ट रिपीट हुआ उसको हटा दो, लेकिन जरूरत ही नहीं है, पहले फॉर्मूला फॉलो करो ना। क्या होगा, ही प्लेड नॉट ओनली फुटबॉल बट ऑल्सो कबड्डी। ठीक है, बीच में से एक्स्ट्रा था वो अपने आप हट गया। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर आपका ऐसे होना चाहिए, याद रखो। हाँ, स्ट्रक्चर ऐसे रखो, नॉट ओनली फर्स्ट पार्ट बट ऑल्सो सेकेंड पार्ट। ठीक है, जो फिर नॉट ओनली फर्स्ट पार्ट लिख दिया फुटबॉल बट ऑल्सो सेकेंड पार्ट, ही प्लेड रिपीटेड था, तो फिर वो कैंसिल कर दिया बीच वाला। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे जाएंगे। ये एग्जाम्पल देखो अगला वाला, आकाश लाइक्स क्रिकेट एज वेल एज हॉकी। आकाश को पसंद है क्रिकेट और हॉकी भी। ठीक है, तो फिर अभी क्या करेंगे हम लोग, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ये कहता है कि आकाश को 2 चीजें पसंद है, क्रिकेट भी और हॉकी भी। तो पहले पार्ट के पहले लिखेंगे आप लोग नॉट ओनली, इसके पहले पार्ट लिखेंगे बट ऑल्सो। सेंटेंस में से एज वेल एज को आप रिमूव कर दोगे, है ना, हो गया रिमूव। आपका आंसर बन गया, आकाश लाइक्स नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो हॉकी। ठीक है, आपके मन में सवाल आता है कि सर एक्चुअली इनका हिंदी मीनिंग क्या है, सो समझ लो। हाँ, आई लाइक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी पसंद है, इसका मीनिंग हो जाएगा मुझे पसंद है सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं तो बल्कि ज्योग्राफी भी। ओके, दे बॉट अ टीवी एंड अ फ्रिज, उन्होंने टीवी खरीदा और फ्रिज खरीदा। तो आंसर बन गया, उन्होंने खरीदा सिर्फ टीवी ही नहीं तो बल्कि फ्रिज भी। ये देखो, ही प्लेड फुटबॉल, ही प्लेड कबड्डी, उसने फुटबॉल खेला, उसने कबड्डी खेला। तो इसका क्या बनेगा मालूम है, उसने खेला सिर्फ फुटबॉल ही नहीं तो कबड्डी भी। आकाश लाइक्स क्रिकेट एज वेल एज हॉकी, इसका मीनिंग होगा आकाश को पसंद है क्रिकेट और साथ साथ हॉकी भी।
ठीक है, मतलब उसको एज वेल से जोड़ दिया हम लोगों ने। इसका मीनिंग क्या बनेगा, आकाश को पसंद है सिर्फ क्रिकेट ही नहीं तो हॉकी भी। अब ये एग्जाम्पल देखो थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है लेकिन इजी है। री इन्वेंटिंग देम विल नीड पॉलिटिकल विल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विजन। उन सब चीजों को री इन्वेंट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। क्या जरूरत है बोलो, पॉलिटिकल विल की जरूरत है। उन चीजों को री इन्वेंट करने के लिए हमें जरूरत है दो चीजों की। देखो हाँ गौर से, री इन्वेंटिंग देम, उन्हें री इन्वेंट करने के लिए, वापस से उनको बनाने के लिए, उनको खोजने के लिए, उनका पुनर्निर्माण करने के लिए हमें जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, पॉलिटिकल विल, राजनेताओं की इच्छा, उनकी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ कुछ तो करना चाहिए नया यार लोगों के लिए। तो पॉलिटिकल विल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विजन। और क्या होता है, जो प्रशासकीय अधिकारी होते हैं उनका फ्यूचर को देखने का नजरिया होना चाहिए कि हाँ मतलब आगे ये करने पर ऐसा होगा, ये हमने काम करना चाहिए। ठीक है, मतलब यहां पर री इन्वेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, पॉलिटिकल विल मतलब नेताओं की करने की इच्छा, और एडमिनिस्ट्रेटिव विजन। तो आप लोगों ने पकड़ लिया कि दो मेन बातें कौन सी है। बस इन दो मेन बातों को पकड़ने के बाद में आपको इसके पहले लिखना है नॉट ओनली, इसके पहले लिखना आप लोगों को बट ऑल्सो। ठीक है, तो फिर आपका आंसर, और कैंसिल क्या करेंगे आप लोग, हाँ ये कैंसिल कर देंगे एंड को। तो क्या बनेगा, री इन्वेंटिंग देम विल नीड नॉट ओनली पॉलिटिकल विल बट ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव विजन। ठीक है, उन्हें री इन्वेंट करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए जरूरत है सिर्फ नेताओं की इच्छा की नहीं तो बल्कि प्रशासकीय दृष्टि की भी। ठीक है, ये उसका मीनिंग हो गया। आंसर आपका बन गया यहां पर। ओके, ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर। अभी देखो, महाराष्ट्र प्रोड्यूसेस शुगर केन, उत्तर प्रदेश प्रोड्यूसेस शुगर केन। सेंटेंस को समझो, महाराष्ट्र गन्ना उगाता है और उत्तर प्रदेश भी गन्ना उगाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखो मेन पार्ट दो कौन से है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, मतलब इसमें सब्जेक्ट दो है, इसमें सब्जेक्ट दो है, एक महाराष्ट्र और एक उत्तर प्रदेश ना। तो क्या रूल क्या कहता है, पहले पार्ट के पहले नॉट ओनली, दूसरे पार्ट के पहले बट ऑल्सो। मीनिंग देखो क्या बनेगा, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, पहला नॉट ओनली महाराष्ट्र बट ऑल्सो उत्तर प्रदेश प्रोड्यूसेस शुगर केन। जो पार्ट दोहराया गया है उसे कट कर दो, प्रोड्यूसेस शुगर केन, प्रोड्यूसेस शुगर केन, एक ही रखो, एक कट कर दो। ठीक है, इसका मीनिंग होता है महाराष्ट्र शुगर केन बनाता है, शुगर केन मतलब गन्ना, ओके, शुगर केन उगाता है, उत्तर प्रदेश भी शुगर केन उगाता है। तो यहां पर क्या मीनिंग होगा, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं तो बल्कि उत्तर प्रदेश भी शुगर केन उगाता है। इसका मीनिंग ये हो गया हिंदी में। ठीक है दोस्तों, ये देखो, माई ब्रदर वर्क्स इन एन MNC एंड ही ऑल्सो वर्क्स इन अ होटल। मेरा भाई जो है एक MNC में काम करता है। MNC मतलब क्या, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। एंड ही ऑल्सो वर्क्स इन अ होटल, और वो क्या करता है, एक होटल में भी काम करता है। मतलब यहां पर है होटल, मतलब भाई जो मेरा है वो दोनों जगह से पगार खा रहा है, यहां से भी और वहां से भी। तो फिर क्या करना है आप लोग को, यहां पर दोनों को जोड़ना है, MNC को और होटल को। तो फिर बोलो क्या करेंगे, यहां पर आप लोगों को पहले आपको यहां पर आएगा नॉट ओनली, यहां पर आएगा बट ऑल्सो। ठीक है, तो आंसर देखो क्या बनेगा, माई ब्रदर वर्क्स इन नॉट ओनली एन MNC बट ऑल्सो अ होटल। मेरा भाई काम करता है सिर्फ किसी MNC में नहीं, किसी कंपनी में ही नहीं तो बल्कि एक होटल में भी काम करता है वो। ठीक है, MNC का मतलब क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी। ओके दोस्तों, तो ये आपका हो गया आंसर। ओके, मीनिंग के साथ। हर ग्रामर को जब पढ़ते हो ना तो उसको हिंदी में, मराठी में आपकी मदर टंग में समझने की कोशिश करो, तब जाके आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो, हाँ
ये हो गया आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो। ओके, दो मेन पार्ट्स पकड़ लो कौन कौन से हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, उनके आगे आगे रिस्पेक्टिवली चिपका दो, आपका आंसर यहां पर बन जाएगा। और ये वर्ड्स निकालना मत भूलो। ओके, ये देखो अभी उसी का भाई क्या है, एज वेल एज मतलब क्या, इन एडिशन टू। अगर हम दो चीजों को ऐड करते हैं तो उससे हम आप लोगों को एज वेल एज बोल सकते, जैसे बोलते हैं ना मुझे पसंद है बिरयानी और पाव भाजी, तो आप क्या बोलेंगे, दोनों चीजें पसंद है ना, तो फिर मुझे पसंद है सिर्फ बिरयानी ही नहीं, एडिशन में मुझे और क्या पसंद आ रहा है, पाव भाजी भी। तो फिर क्या होगा, यहां पर आपको यू कैन यूज दिस सेंटेंस, मेक दिस सेंटेंस बाय यूजिंग एज वेल एज। ओके, तो एज वेल एज means in addition to, we can combine two sentences using as well as। अभी एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। ट्री, इसमें भी दो मेन पार्ट्स होते हैं, दो मेन पार्ट्स इसमें भी होंगे, कभी कभी दो सब्जेक्ट होंगे, कभी कभी दो वर्ब्स होंगे, कभी कभी दो ऑब्जेक्ट होंगे। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का भाई है, तो रूल्स भी दोनों के आधे तो सेम ही है। ठीक है, इसमें भी दो मेन पार्ट्स होंगे, समटाइम्स टू सब्जेक्ट्स, समटाइम्स टू वर्ब्स, समटाइम्स टू ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, उसमें दोनों के बीच में आपको एज वेल एज करना है। स्ट्रक्चर देखो कैसा बनेगा, फिर ये देखो एग्जांपल। हाँ, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, पेड़ हमें फ्रूट्स देते हैं। दे ऑल्सो गिव अस शेड, वे हमें छांव देते हैं, छांव भी देते हैं। पेड़ हमें फल देते हैं, वे हमें छांव भी देते हैं। ओके, अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें दो मेन पार्ट्स कौन से हैं, तो फ्रूट्स और शेड। बस आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है एज वेल एज से। ये बन गया आपका आंसर, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स एज वेल एज शेड। आपने ऐड कर दिया एज वेल एज के अंदर। ठीक है, इसका मीनिंग होता है पेड़ हमें फल और उसी प्रकार शेड भी देते हैं। She owns a car, she owns a motorbike। उसके पास दो चीजें हैं, वो दो चीजें ऑन करती है, एक तो कार भी है उसके पास और मोटर बाइक भी है। तो दोस्तों इन दोनों को आपको जोड़ना है एज वेल एज से। तो क्या बनेगा आंसर, शी ओन्स अ कार एज वेल एज अ मोटर बाइक। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया यहाँ पर। ओके, जो पार्ट रिपीट किया गया इसमें भी आपको हटाना है, लिखना नहीं बार बार। ओके, और इसमें इस्तेमाल में क्या क्या रिमूव करेंगे आप लोग एज वेल एज के टाइम पर, एज वेल आपने नॉट ओनली बट ऑल्सो के टाइम पर ये सारे वर्ड्स रिमूव किए थे, है ना। अभी आप लोग क्या करना है, आपको नॉट एज वेल एज के टाइम पर ये वर्ड्स रिमूव करने हैं, एंड, टू, ऑल्सो, इंक्लूडिंग, बोथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो रहेगा, वो आपको हटाना है। ठीक है, एज वेल एज के टाइम पर जो पीडीएफ आपको मिलेगा ना, उसमें सारे रूल्स लिखे रहेंगे ऐसे, तो आपको थोड़ा सा फॉलो करो उसको। ओके, अब ये देखो एग्जाम्पल। हाँ, अगला एग्जाम्पल देखो। When we combine two subjects with as well as, the verb is likely to be singular if the first subject is singular। aha, जब कभी भी आप लोग दो सब्जेक्ट्स देखते हो सेंटेंस में और दो सब्जेक्ट्स देखने के बाद आपको लगता है कि अभी आगे वर्ब कौन सा यूज करूं मैं, तो याद रखो वर्ब जो है वो आपको वो वाला यूज करना है कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट का होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपके आंसर का सिंगुलर में आना चाहिए। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल तो आपका वर्ब भी यहां पर क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। आपको एग्जांपल दूंगा, आपको आइडिया आ जाएगा। बस रूल क्या रखा है, व्हेन वी कंबाइन टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स विद एज वेल एज, द वर्ब इज लाइकली टू बी सिंगुलर इफ द फर्स्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अगर आप दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन करते हो एज वेल एज से, तो वर्ब कौन सा वाला यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, अगर आपका पहला वाला सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। एग्जाम्पल, माया इज स्टडिंग फॉर द टेस्ट, हर फ्रेंड्स आर स्टडिंग फॉर द टेस्ट। अब यहां पर देखो टेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं दो लोग, एक तो क्या है, माया पढ़ रही है और उसके फ्रेंड्स लोग भी पढ़ रहे हैं, है ना। मतलब आपको यहां पर आइडेंटिफाई आपने किया बरोबर, क्या आप लोग ने आइडेंटिफाई किया यहां पर कि माया, और यहां पर क्या है, हर फ्रेंड्स। माया पलट देती है काया। ठीक है, तो वैसा माया और हर फ्रेंड्स पढ़ाई स्टडी कर रहे हैं, आपको दोनों को जोड़ना है एज वेल एज से। जोड़ देता हूं मैं, माया
एज वेल एज हर फ्रेंड्स हो गया। अब बारी आ गई वर्ब की। वर्ब यहां पर मैं क्या यूज करूं, आर लिखूं कि इज लिखूं? तो मैंने यहां पर तो इज लिखा हुआ है, लेकिन सर हर फ्रेंड्स तो प्लूरल है, अनेक वचन है, एक से ज्यादा है, तो फिर यहां पर तो आर आना चाहिए। नहीं, जब कभी भी आप दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हो एज वेल एज से, तो वर्ब जो है वो पहले सब्जेक्ट का आना चाहिए। तो हम ये ताज किसके सर पे पहनाएंगे, वर्ब का ताज इसके सर पे पहनाएंगे, पहले वाले पर। तो पहला कौन है, माया, सिंगुलर है, तो यहां पर इज आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो माया एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज स्टडीइंग फॉर द टेस्ट। द मून गिव्स अस लाइट एट नाइट, चांद हमें रात को रोशनी देता है। द स्टार्स ऑल्सो गिव अस लाइट एट नाइट, और तारे भी हमको रोशनी देते हैं। अब यहां पर देखो क्या बात है, यहां पर रात के टाइम पर रोशनी देने का काम चांद भी कर रहा है और तारे भी कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है बोला आप लोगों को, यहां पर द मून और द स्टार्स को जोड़ना है, किससे, एज वेल एज से। चलो जोड़ लेता हूं पहले मैं, द मून एज वेल एज द स्टार्स जोड़ लिया। अब बारी आती है ताज पहनाने की। वर्ब का ताज किसको पहनाऊं, गिव्स लिखा है मैंने यहां पर, गिव नहीं लिखा हुआ यहां पर। सर प्लूरल के टाइम पर तो फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए ना, गिव, तो यहाँ पे गिव्स लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों को उसकी बात माननी पड़ेगी। पहला कौन है, द मून, सिंगुलर है ना चांद, उसके लिए यहां पर गिव्स आ गया। जब कभी भी सिंगुलर के टाइम पर वर्ब का ना एस फॉर्म आता है, सिंगुलर के टाइम पे क्या आता है, वर्ब का एस फॉर्म। जैसे कि राहुल लिव्स इन मुंबई, ऐसा आता है, राहुल लिव इन मुंबई नहीं आता है। ओके, तो फिर यहां पर आपको द मून एज वेल एज द स्टार्स गिव्स अस लाइट एट नाइट। ठीक है, जोड़ दिया अस लाइट, उसके बाद में एट नाइट यहां पे नहीं था, लेकिन यहां पर था ना, तो आपको यहां पे ऐड करना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, सेंटेंस आके मीनिंगफुल लगने के लिए, तो बेसिक चीज़ है ये, तो पता होनी चाहिए आप लोगों को। ओके दोस्तों, अब ये देखो कुछ क्वेश्चन है, कुछ उसके आंसर्स है। शी इज ग्रीडी, शी इज डिसऑनेस्ट, वो लालची है और वो बेईमान है। ठीक है, उस पर भरोसा हम नहीं कर सकते। अब देखो क्या है, उसके बारे में दो बातें बताई गई है। क्या है वो बंदी, ग्रीडी भी है और डिसऑनेस्ट भी है, अप्रामाणिक। ओके, जो ईमानदार नहीं है, तो दोनों को जोड़ो एज वेल एज से। शी इज ग्रीडी एज वेल एज डिसऑनेस्ट, सही है ना? आंसर चेक करेंगे क्या? शी इज ग्रीडी एज वेल एज डिसऑनेस्ट, सही है अपना आंसर। ये देखो दूसरा वाला, ही इज वेल एजुकेटेड, ही सिस्टर इज वेल एजुकेटेड। ओके, अब देखो क्या है, यहां पर वो भी पढ़ा लिखा है, उसकी बहन भी पढ़ी लिखी है, तो बोलो क्या आएगा फिर यहां पर, ही और उसकी बहन को जोड़ना है आपको। ठीक है, एजुकेटेड दो लोग हैं, एजुकेटेड कौन कौन है, ही भी है और उसकी सिस्टर भी है, तो दोनों को जोड़ना है आपको। ही एज वेल एज ही सिस्टर इज वेल एजुकेटेड। ओके ओके, अब देखो अगला एग्जाम्पल देखो क्या है, थर्ड देखो, सॉरी ये देखो एग्जाम्पल, उसका आंसर क्या था, ही एज वेल एज हिज सिस्टर इज वेल एजुकेटेड। थर्ड देखो क्या है, पीटर इज इनोसेंट, हिज फ्रेंड इज ऑल्सो इनोसेंट। पीटर जो है बेचारा इनोसेंट है, एकदम निरपराध है, भोला भाला है, सीधा है, उसका दोस्त भी भोला भाला है, सीधा है, दोनों भोले भाले हैं, सीधे हैं, तो दोनों का आप लोग को जोड़ना है किससे, एज वेल एज से। तो कैसे जोड़ेंगे, पीटर, पहले तो पीटर है और उसका फ्रेंड है, दोनों को जोड़ेंगे एज वेल एज। पीटर एज वेल एज हिज फ्रेंड इज इनोसेंट, अल्सो को क्या कर देंगे, रिमूव करना है, लिखा ना मैंने ऊपर वहां पर, ये अल्सो, नॉट ओनली बट अल्सो, बोथ, एंड, ये सब क्या करना आप लोगों को, रिमूव कर देना सेंटेंस में से। अगला एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, एनिमल्स नीड फूड टू सर्वाइव, जानवरों को जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत है। प्लांट्स नीड फूड टू सर्वाइव, और प्लांट्स को, वनस्पतियों को भी जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत है। तो आप लोगों को मेन फाइंड आउट करने के मेन दो पार्ट कौन से है, यहां पर दो मेन पार्ट है, सब्जेक्ट्स,
यहां पर है एनिमल्स और यहां पर है प्लांट्स, तो फिर दोनों को जोड़ो एज वेल एज से, एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स नीड फूड टू सर्वाइव। दो मेन पार्ट पकड़ो, एज वेल एज से जोड़ दो। द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। द गोट गिव्स अस मिल्क, बकरी हमें दूध देती है। कौन यहां पर सब्जेक्ट है? द काउ। यहां पे सब्जेक्ट है द गोट। द काउ एज वेल एज द गोट गिव्स अस मिल्क। ठीक है। 6th वाला एग्जाम्पल, एलिफेंट्स आर फाउंड इन इंडिया, दे आर ऑल्सो फाउंड इन अफ्रीका। अब दोस्तों देखो, एलिफेंट जो है दो जगह पे पाए जाते हैं, एक तो इंडिया में भी और एक अफ्रीका में भी। दोस्तों अब यहां पर आपको पता चला कि एलिफेंट के बारे में दो बातें, दे आर फाउंड इन इंडिया एंड अफ्रीका। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने यहां पर इंडिया और अफ्रीका, ठीक है। ये प्रीपोजिशन जो है ना, इन इंडिया, ये आपको जॉइंट लिखना है। प्रीपोजिशन उसके साथ में जाएगा, नाउन के साथ में जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, एलिफेंट्स आर फाउंड इन इंडिया एज वेल एज इन अफ्रीका। ठीक है। चलो आगे देखो, अगला एग्जांपल क्या है। द चेयरमैन अटेंडेड द मीटिंग, द सेक्रेटरी अटेंडेड द मीटिंग। मीटिंग दोनों अटेंड किया हुआ है, चेयरमैन ने भी अटेंड किया मीटिंग, और सेक्रेटरी ने भी आपका मीटिंग अटेंड किया हुआ है। फिर दोनों को जोड़ेंगे किससे, एज वेल एज से। द चेयरमैन एज वेल एज द सेक्रेटरी अटेंडेड द मीटिंग। ये आपका हो गया आंसर। ओके दोस्तों, अब आपको कभी कभी वो लोग एग्जाम में थोड़ा सा है ना पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन में वो लोग है ना देंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो, और बोलेंगे इसमें आप लोग ना एज वेल एज यूज करो। ये तो बहुत ईजी है, उन्होंने ही खुद की कमजोरी आपके सामने रख दी। वो लोग कहेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज निकाल दो, एज वेल यूज कर दो। तो उन्होंने क्या करना आप लोग को, उसमें से ईजी है, नॉट ओनली हटाना है, बट ऑल्सो के जगह पर एज वेल एज लगाना है। सिंपल। क्या, जब भी क्वेश्चन में नॉट ओनली बट ऑल्सो देखोगे और उसको एडजस्ट करने के लिए बोलेंगे, फटाक से जम मारने का, खुशी से मारे। बोलो क्यों, वहां पर आप लोग को नॉट ओनली हटाना है वैसे भी, और क्या करेंगे आप लोग वहां पर बट ऑल्सो के बदले लिख दो क्या, एज वेल एज। नॉट ओनली हटा दो, बट ऑल्सो के रिप्लेस करो, क्या लिखकर, एज वेल एज लिखकर। श्रेया इज नॉट ओनली एक्टिव बट ऑल्सो ब्राइट। श्रेया सिर्फ एक्टिव ही नहीं तो ब्राइट भी है। ठीक है। अब देखो इस बच्ची के बारे में दो चीजें हैं, वो क्या है, वो एक्टिव और ब्राइट। सर ने रूल बताया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो रहेगा और एज वेल यूज करना रहेगा एज वेल एज। तो क्या करो, नॉट ओनली हटा दो, बट ऑल्सो के बदले क्या लिखेंगे वहां पर, एज वेल एज। श्रेया इज एक्टिव एज वेल एज ब्राइट। हो गया आपका। ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखो, आपका आंसर बन गया यहां पर, श्रेया इज एक्टिव एज वेल एज ब्राइट। नॉट ओनली डज ओम स्पीक मराठी बट ही ऑल्सो स्पीक्स इंग्लिश। ओम जो है हमारा दो लैंग्वेज बोलता है, एक तो बोलता है मराठी और वो बोलता है इंग्लिश भी। ठीक है दोस्तों। तो फिर देखो यहां पर क्या है, यहां पर पहले फाइंड आउट करो कि दो मेन पार्ट्स कौन से हैं। पहला पार्ट बोलो कौन सा है, मराठी। दूसरा पार्ट कौन सा है, इंग्लिश। बस फिर क्या है, फिर ओम स्पीक्स मराठी एज वेल एज इंग्लिश। ओम जो बोलता है दो बातें, मराठी भी और इंग्लिश भी, जोड़ दिया किससे, एज वेल एज से। ठीक है। चलो, और नॉट ओनली बट ऑल्सो हट जाएगा। जो बार रिपीट हो गया वो एक ही बार लिखना है, तो ही रिपीट हो गया ना, ही। ओम मतलब कौन, ही हो गया ना, तो रिपीट हो गया, वो कैंसिल हो गया, वो जो रिपीट हो रहा है वो कैंसिल कर दो। अब ये एग्जांपल देखो, प्रसाद टॉक्स नॉट ओनली टैक्टफुली बट ऑल्सो पोलाइटली। ठीक है। प्रसाद बोलता है सिर्फ टैक्टफुली ही नहीं, होशियारी से ही नहीं, तो पोलाइटली भी, एकदम विनम्रता से बात करता है बच्चा वो। ठीक है। अब देखो उसके में देखो क्या लिखा है यहां पर, दो बातें हैं, टैक्टफुली और पोलाइटली। अब देखो क्या है यहां पर, हम लोगों ने क्या यहां पर यूज करना है, पहले क्या हटाएंगे, नॉट ओनली हट गया और बट ऑल्सो के बदले एज वेल आ गया यहां पर, है ना। प्रसाद टॉक्स टैक्टफुली एज वेल एज पोलाइटली।
ओके, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई एम थिंकिंग ऑफ द मैच। सिर्फ तू ही नहीं तो मैं भी मैच के बारे में सोच रहा हूं भाई। क्या रूल है? नॉट ओनली हटा दो, बट ऑल्सो के बदले एज वेल एज चिपका दो। नॉट ओनली रिमूव हो गया, बट ऑल्सो के बदले एज वेल एज आ गया। तो यू एज वेल एज आई एम थिंकिंग ऑफ द मैच। ये देखो, वी विजिटेड नॉट ओनली स्पेन बट ऑल्सो जर्मनी। हम लोगों ने विजिट किया सिर्फ स्पेन ही नहीं तो जर्मनी भी। नॉट ओनली बट ऑल्सो है, एज वेल एज यूज करना है। नॉट ओनली हट गया, बट ऑल्सो भी हट गया, बट ऑल्सो के बदले क्या आ गया? एज वेल एज। वी विजिटेड स्पेन एज वेल एज जर्मनी। ठीक है, अब ये देखो, अगर उन्होंने क्वेश्चन में एंड दिया और कहेंगे कि एज वेल एज यूज करो, वापस से छलांग लगा दो, वापस से खुश हो जाओ, क्योंकि एंड के बदले आपको वहां पर एज वेल एज यूज करना है और कुछ नहीं। आदित्य इज टॉल एंड हैंडसम। आदित्य इज टॉल एज वेल एज हैंडसम, एंड हट गया। इंग्लिश ग्रामर इज इंटरेस्टिंग, आई होप सो फॉर यू। इंग्लिश ग्रामर इज इंटरेस्टिंग एंड ईजी। यहां पर बोलो क्या होगा? एंड हट जाएगा, वहां पे क्या आएगा? एज वेल एज। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो और एज वेल एज का। ये दोनों भी इंटर रिलेटेड हैं और बोर्ड में आते हैं और इस तरह से ही आएंगे। ठीक है, आप लोग इसको बार बार देखो, PDF रिफर बार बार रीड करते रहो, आपको पूरा इसमें आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। आई गिव यू माई वर्ड। थैंक यू सो मच।